दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल हैं, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राजनीति से और चुनाव से संन्यास लेने की बात कही है और उनका कार्यकाल बीते 10 सालों का कैसा रहा, आइए उनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा में स्पीकर के तौर पे आपने 10 साल दिए, अपने वो कुछ अनुभव जो आपका अच्छा रहा वो हमारे देखिए 10 साल इस विधानसभा में स्पीकर के नाते मेरा दायित्व रहा। उस दायित्व को निभाने का मैंने भरसक प्रयास किया और उसमें मुझे सफलता भी मिली है। सभी विधायकों ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया, चाहे सत्ता पक्ष का रहा, विपक्ष का रहा। लेकिन कुछ खट्टे मीठे अनुभव में करें, मीठे अनुभव सभी रहे, चाहे वो आम जनता के लिए विधानसभा खोलना रहा है, चाहे यहाँ NGOs द्वारा अनेकों कार्यक्रम करवाने का विषय रहा हो, चाहे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का विषय रहा हो, चाहे कोरोना के दौरान रामलीलाएँ नहीं हो रही थी, इस परिसर में रामलीला करने का अवसर मिला। और एक सबसे बड़ा सुखद आश्चर्य की मैं बात करूँ, भगवान महावीर की जयंती का कार्यक्रम था। कुछ मंच पर 6-7 जैन मुनि आए हुए थे और वो कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से समाप्त हुआ। सूरज छिपने के बाद जैन मुनि पैदल नहीं चले। उन्होंने कहा हम विधानसभा में सो जाए। उस वक्त यहाँ जो मेज़ें हैं उन मेज़ों पर सोए। मतलब ऐसा हुआ जो आज से पहले शायद ही किसी विधानसभा या और मेरे लिए वो भी एक, उन्होंने कहा ये मेज़ों पे सो जाएंगे, तो मेरे लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखद और आश्चर्यजनक अनुभव था। लेकिन खट्टा अनुभव बहुत कड़वा। मतलब कोई मलाल जो आपको लगा हाँ, हम मुझे 10 आज सालों तक- में नहीं कर पाया, आज तक बहुत नहीं, बड़ी ऐसा बात कुछ होती है। नहीं। जो मैंने चाहा वो किया और वो हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 2 खट्टे अनुभव बहुत हैं। एक तो DRC को बंद होना, जी, वो दिल्ली के विकास को रोका गया माननीय उपराज्यपाल द्वारा। और दूसरा एक बहुत बड़ा कड़वा अनुभव हुआ। हम पता नहीं कब इन दलदल की राजनीति से ऊपर उठेंगे। मैंने यहाँ सिल्वर जुबली का प्रोग्राम रखा था विधानसभा जी, 2018। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अडवाणी जी उनको मुख्य अतिथि के रूप में उनका समय लेके आए। इसलिए उनको हमने चुना था कि वो यहाँ के स्पीकर रहे। उन्होंने शहर स्वीकार किया और उनके समय के अनुसार हमने प्रोग्राम रखा। उनको मुख्य अतिथि, केजरीवाल जी को शायद विशिष्ट अतिथि के रूप में रखा। कार्ड छप गए। 3 दिन प्रोग्राम में बाकी थे, अडवाणी जी ने असमर्थता प्रकट कर दी, मैं नहीं आऊँगा। बीजेपी के 2 विधायकों को छोड़कर वर्तमान या पूर्व विधायकों कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उस वक्त हमको स्पीकर है व्यूअर्स हमारे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के क्या नाम था उनका, मोदी गुप्ता जी, गोयल साहब, नहीं पुरुषोत्तम गोयल, पुरुषोत्तम गोयल जी, वो स्पीकर हैं। उनको फिर at the 11th आवर हमको उस दिन मुख्य अतिथि रूप बना। ये इतनी गंदी राजनीति है। जो विधायक यहाँ से निकले, आगे बढ़े, ये एक ऐसा मंदिर है, उनको वहाँ सिल्वर जुबली पर आना चाहिए। और मैं बड़ा, मुझे खुशी हुई थी जब हमारे असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी का फ़ोन आया कि रामनिवास जी
मैं यहाँ आया हूँ और मैं इस वक्त राज्यपाल हूँ, और राज्यपाल के नाते से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और मैं आज शाम को पहुँच गया। मैंने गेट से लेकर यहाँ तक लाल कार्पेट बिछाया, बैंड मंगाया, और मैं गेट पर पहुँचा कि वहाँ आएंगे तो रिसीव करूँगा। लेकिन वो भी पार्टी के बंधन में बंध के नहीं आए वो भी, नहीं। उन्होंने खुद इच्छा जाहिर इस की थी घटना को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी घटना, कौन इसको रोक रहा था, कौन नहीं रोक रहा था, हम सब समझ सकते हैं। लेकिन बहुत दुखद भी था और आश्चर्यचकित। ये घटना इस विधानसभा के इतिहास में लिखी जाएगी तो कलेक्शन में लिखी जाएगी। मतलब आपको ये मलाल है कि 10 सालों में हमने जो चाहा वो तो किया, लेकिन एक दिन विशेष को जिसे वो आप यादगार बनाना चाहते थे, उसमें उसकी राजनीति बस अन्य दलों ने इसे तवज्जो नहीं दी। नहीं, अन्य दल सब आए, बीजेपी को छोड़, कांग्रेस के भी आए। बीजेपी के 2 विधायक आए, बलबीर सिंह, मास्टर बलबीर सिंह जी, उनकी डेथ हो गई है, और एक बल्ली जी, हरचंद सिंह बल्ली जी, 2 विधायक आए। कांग्रेस के सभी आए, जो भी आने रहे दिल्ली में है वो सभी। एक आखिरी सवाल, अब आप राजनीति चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आगे का आपका क्या प्लान है? देखिए, राजनीति से मैंने किराना नहीं किया। पार्टी जो तय करेगी राजनीति की दृष्टि से मैं वो करूँगा। दूसरा, मेरे समाज सेवा में बहुत सालों से बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्टों को और धार देंगे, तेज करेंगे, ताकि समाज उसको लाभ उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ साझा किया। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से आशुतोष झा।